नमस्कार स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि अभी जो एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ईयर में चाहे सेकंड ईयर में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका जो ऑनलाइन एडमिशन हुआ था उसके अंदर आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं आया, आप रह गए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपके पास और कौन सा रास्ता बचता है आपका एडमिशन लेने के लिए, उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वो रास्ता हमारा निकल कर आता है एक डायरेक्ट एडमिशन का रास्ता। ठीक है, इसके बिना आपको और कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन हम लोग कैसे ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन होगा कि जो डायरेक्ट एडमिशन है उसका जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही आ चुका था। तो सबसे पहला काम होता है कि हमको हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमको इन्फॉर्मेशन किधर से मिलेगी कि कब होने वाला है। तो आप नोटिफिकेशन में साफ साफ देख सकते हैं 21 तारीख को, जो कि आने वाला अगस्त मंथ है, आप अपने किसी भी नज़दीकी कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर वो कॉलेज जिसमें आप अपनी जो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको वो कॉलेज है उसको आपको विज़िट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहाँ पर देखना होगा जा कर के कि एक्चुअल में वहाँ पर आपको कोई जो एडमिशन की संभावना है या नहीं। क्योंकि वो लोग 21 तारीख यानी 21 अगस्त को अपना जो खाली है सीटें कॉलेज के अंदर, उसका नोटिफिकेशन वहाँ पर लगा देंगे नोटिस बोर्ड पर। अगर आपका कॉलेज के अंदर कोई जानने वाला है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आप उनसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन निकल कर आता है वो होता है हमारा न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको क्या करना है, 20 तारीख से लेकर के लगभग 23 तारीख तक, 23 अगस्त तक न्यूज़पेपर को ध्यान से देखना है कि 22 तारीख तक न्यूज़पेपर को देखना है। जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो गया, दैनिक भास्कर, उसमें से किसी एक न्यूज़पेपर में डेफिनेटली आपका कॉलेज नोटिफिकेशन डालेगा कि हमारे यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर इतनी सीटें खाली हैं। तो वहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बात आती है प्रोसेस की कि प्रोसेस क्या होगा एडमिशन लेने के लिए। तो यार सिंपल सी बात है भाई, आपको 23 तारीख को कॉलेज में जाना होगा। और कॉलेज में ऐसे ही नहीं जाना है, आपको जाना है जैसे आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन कराने जाते हैं। मतलब आपके पास सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए जो कि एडमिशन में काम आने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ, आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए अपना जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहिए आपका 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। ठीक है, कम से कम 6 बनवानी चाहिए। और अगर आपने कभी कहीं भी स्टडी के अंदर गैप लिया है, जैसे आपने 10th क्लास पास कर लिया, फिर आपने 2 ईयर तक का जो है कुछ नहीं किया आपने, या कुछ भी किया है 10th क्लास के बाद, तो उसका एफिडेविट लगता है। आप लोग कचहरी में जा कर के बनवा सकते हैं किसी भी वकील से। उसमें आपका 100 रुपये से लेकर के 100 रुपये के स्टाम्प पे बन जाता है। उसमें बस लिखवाना है कि मैंने इस दौरान क्या किया है, और इतना ही कुछ होता है उसके अंदर। और वकील लोगों को पता होता है, वहाँ पर सब लोग जानते हैं कि क्या बना कर देना है। तो वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और आपके पास आपकी फ़ीस होनी बहुत ज़रूरी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ऐसे बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बिना आप दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होगा, आपको वहाँ जा करके एक फॉर्म मिलेगा डायरेक्ट एडमिशन का। ठीक है, ये जो डायरेक्ट एडमिशन है ना, इसका आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है और कॉलेज के अंदर दे देना है। वो क्या करेंगे, 12 बजे, ठीक है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आपको प्रॉपर तरीके से एक वहाँ पर नोटिस लगाया जाएगा कि ये बच्चे हैं, वो लोग
सेलेक्ट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखा दी जाएंगी। तो अगर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको तुरंत डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए तो डेफिनेटली आपके अलावा जो दूसरा स्टूडेंट है उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी है और आपका एडमिशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा तुरंत की तुरंत कॉलेज के अंदर। तो ये एक डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और आपको बस सिर्फ आपको अपने कॉलेज पर ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है कि कोई सीट खाली है क्या जिस कॉलेज के अंदर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो ये हमारी वीडियो थी और ये सेम प्रोसेस होता है सेकेंड ईयर के लिए। आई मीन जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेते हैं उनके लिए भी ये जो प्रोसेस है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो कैलेंडर है, जो भी डेट्स है, मैं उसकी वीडियोस अलग से बना दूंगा एक। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो ये जो इंटरनल स्लाइडिंग का मामला है ये क्या होता है कि ये इंटरनल स्लाइडिंग कैसे होती है, यानी कि एडमिशन के बाद भी आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वो मैं उसके लिए एक वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ अगर आप चाहें तो। अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।